दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको गुरु ग्रह के बेस्ट उपाय बताने वाला हूं। तो दोस्तों सबसे जो बेस्ट उपाय गुरु ग्रह का सिर्फ मंत्र जाप है। तो आप अगर आपको गुरु ग्रह संबंधी कोई परेशानी आ रही है, गुरु ग्रह कुंडली में खराब बैठा है, छठे आठ में 12वें घर में बैठा है, नीच राशि में बैठा है, पापी ग्रहों के साथ युति करके बैठा है, तो आप ओनली वन गुरु ग्रह का सिर्फ बेस्ट जो उपाय है वो है मंत्र जाप। तो इसका आप मंत्र जाप करें, इस मंत्र को आप सिद्ध करें। सिद्ध मतलब अगर आप इसे 19,000 बार जाप कर लेंगे तो ये सिद्ध हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आप अगर हवन नहीं कर सकते तो इसका मंत्र जाप 19,000 करने के बाद आप 2-3,000 एक्स्ट्रा कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी कोई बात समझ नहीं आती आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ भी सकते हैं। कुंडली दिखाना चाहते तब भी मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो सबसे बेस्ट उपाय है। दूसरा बेस्ट उपाय आप गुरुवार का व्रत रखें, और तीसरा आप ब्रह्मा जी और विष्णु देव जी की पूजा उपासना किया करें। तो दोस्तों अभी मैं आपको बताने वाला हूं चार्ट के माध्यम से कि आपने गुरु ग्रह का बल यानी कि उसकी डिग्री कैसे बढ़ानी है, और गुरु ग्रह का बल यानी कि उसकी डिग्री कैसे कम करनी है। दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि मैं लास्ट में आपको बताने वाला हूं कि जो डिग्री होती है, मान लो कोई भी ग्रह अगर 0 डिग्री का है वो कितने परसेंट फल देगा, 10 डिग्री का है कितने परसेंट फल देगा, और 30 डिग्री का कितने परसेंट फल देगा, वो आपको मैं इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो यहाँ बात करते हैं कि गुरु ग्रह का बल कैसे बढ़ाएं। मतलब उसकी अगर डिग्री 0 है, गुरु ग्रह की 0, 1, 2 डिग्री का बैठा है, 3 डिग्री का बैठा है, या फिर 28, 29, 30 डिग्री का बैठा है, या फिर गुरु ग्रह कुंडली में अस्त बैठा है, तो आप उसका बल बढ़ाएं। बल बढ़ाना दोस्तों बल तभी बढ़ाएं जब गुरु ग्रह कुंडली में योग कारक है। योग कारक मतलब अगर वो अपनी राशि में बैठा है, उच्च राशि में बैठा है, मित्र राशि में बैठा है, तभी आप उसके बलवान करें। तो सबसे जो बेस्ट उपाय गुरु ग्रह का बल बढ़ाने का, वो गुरु ग्रह का रत्न पुखराज धारण करें। पुखराज रत्न कितने रति का धारण करना है ये आप किसी विद्वान पंडित को पूछ भी सकते हैं, या फिर मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। दूसरा उपाय आप पीले कपड़ों का अधिक इस्तेमाल करें। तीसरा उपाय आप पीली वस्तु का अधिक इस्तेमाल करें, जैसे कि पपीता हो गया, केला, चना, बेसन, हल्दी, अनार, आम, मैंगो शेक, केसर, पीली दाल, तुलसी होगी। ऐसी वस्तुओं का दोस्तों आप ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। तो इसके अलावा आप साधु संत ब्राह्मण धार्मिक व्यक्ति ज्ञानी विद्वान धर्म देवता मंदिर जितने भी जो धर्म हैं, जैसे कि कोई भी धर्म का आपने सत्कार करना है, धर्म ग्रंथों का सत्कार करना है। तो इसके अलावा आपने गेंदे के जो पीले रंग के फूल होते हैं उन्हें अपने घर में लगाना है, और आप तीर्थ यात्राएं करें, मंदिर या दूसरे धर्म स्थानों पर जाते रहें, और अपने जो मस्तक पर आपने पीला तिलक लगाना है। पीला तिलक आप जहाँ तो हल्दी का लगा सकती हैं या फिर केसर का लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया, अगर आपने गुरु ग्रह का बल बढ़ाना है तो आप ये उपाय करें। लेकिन दोस्तों वैसे भी दोस्तों ये चौथे नंबर का जो उपाय है साधु संत ब्राह्मण वाला, ये आप दोनों तरफ से कर सकते हो। अगर बल बढ़ाना है या कम करना है, ये आपको हमेशा बेनिफिट ही देगा। दोस्तों अगर आपने गुरु ग्रह का बल कम करना है, यानी कि अगर कुंडली में गुरु ग्रह मार्केश होके या छठे आठ में 12वें घर में बैठा है, बलवान बैठा है, यानी कि इसकी डिग्री 10 से 20 डिग्री का बैठा है, तो आप उसका बल कम करें, यानी कि आप उसे 0 डिग्री का करें। 0 डिग्री का कोई भी ग्रह आपको कम मात्रा में ही फल देगा। तो 0 डिग्री का करने के लिए हम उसकी वस्तु का दान करेंगे। तो आप गुरु ग्रह की वस्तु का दान करें, जैसे कि आप वीरवार को गाय को हल्दी लगी रोटी खिला सकती हैं, या पीले चावल खिला सकती हैं, या आप पीली दाल खिला सकती हैं, या कोई भी पीली वस्तु का दान करें। दूसरा आप पीली दाल पंछियों को खिला सकती हैं, या उसे पीस कर आप चींटियों को भी डाल सकती हैं, या फिर आप ब्राह्मण पुजारी या साधु को पीली वस्तु का दान कर सकते हैं, कि पीले कपड़े और पीली रंग की वस्तु का भी आप दान कर सकते हैं। तो वैसे तो दोस्तों जो सबसे सिंपल उपाय है कम खर्चे में है, वो तो सिर्फ यही है कि आप पीली दाल का पंछियों को डालें, या फिर उसे पीस कर आप चींटियों को डाल सकते हैं। ये आपने जो उपाय करने हैं दान के, वो आपने वीरवार के दिन ही करने हैं। और दान करते समय आप गुरु ग्रह का मंत्र जाप करें, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमा का जाप करें। तो
आपको ये चार्ट के माध्यम से पता चल जाएगा कि कोई भी ग्रह कितनी डिग्री में कितने परसेंट फल देता है। पहले तो दोस्तों कोई भी ग्रह जो होता है वो 0 डिग्री से लेके 30 डिग्री तक होता है, यानी कि 1 2 3, यानी कि 0 से लेके 30 डिग्री तक होता है। जो भी ग्रह 0 डिग्री का होगा कुंडली में, अगर 0 डिग्री का बैठा है या फिर 30 डिग्री का बैठा है तो वो मृत अवस्था में होता है, यानी कि वो कोई भी अगर अच्छे फल देगा तब भी बिल्कुल कम मात्रा में देगा, चाहे खराब फल जैसी जैसी मर्जी फल देगा, चाहे अच्छे चाहे बुरे, बिल्कुल कम मात्रा में देगा, यानी कि वो 0 से 5% तक फल देगा। ऐसी अगर कोई कुंडली में ग्रह 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री का बैठा है तो उसे हम कहते हैं बाल अवस्था, यानी कि वो बच्चा ग्रह होता है। तो वो भी उसके भी फलों में कमी आती है, यानी कि वो 20% से लेके 30% तक फल देता है, चाहे अच्छे दे चाहे बुरे दे। ऐसी अगर कोई ग्रह 27 डिग्री 28 डिग्री या 29 डिग्री का बैठा है कुंडली में तो उसे हम कहेंगे वो वृद्ध अवस्था में बैठा है, यानी कि बुजुर्ग अवस्था में बैठा है। उसके भी चाहे अच्छे फल है चाहे बुरे फल है उनके उनमें कमी आ जाएगी, जैसे कि 20% से लेके वो भी 30% तक फल देगा। अगर कोई कुंडली में 4 डिग्री से लेके 9 डिग्री तक ग्रह बैठा है तो वो 30% से लेके 60% तक अपने फल देता है। अगर कोई ग्रह 21 डिग्री से लेके 26 डिग्री तक बैठा है तो वो भी 30% से लेके 60% तक फल देगा। ऐसी अगर कोई कुंडली में ग्रह 10 डिग्री से लेके 20 डिग्री के अंदर अंदर बैठा है, यानी कि उसकी डिग्री 10 है 11 12 से लेके 20 डिग्री तक है, तो वो पूरा जुगा अवस्था में होता है, यानी कि उसके जो फल होंगे वो 70% से लेके 100% तक होंगे। बल्कि कोई भी ग्रह अगर 12 डिग्री से लेके 18 डिग्री तक बैठा, यानी कि उसकी डिग्री अगर 12 13 14 15 16 17 या फिर 18 है तो वो पूरा बलवान होता है, वो 100% फल देता है। ऐसे ही दोस्तों अगर कोई कुंडली में ग्रह अस्त अवस्था में बैठा है तो वो बलविहीन अवस्था में होता है, उसकी डिग्री बिल्कुल कम हो जाती है, वो भी आपके जो भी अच्छे फल देगा चाहे बुरे देगा वो भी सिर्फ 0 से 5% तक फल दे पाएगा। तो दोस्तों इस चार्ट के माध्यम से आपको पता चल चुका है कि कोई भी ग्रह कितने परसेंट आपको फल देगा। अगर कोई ग्रह 10 डिग्री से लेकर 20 डिग्री का बैठे तो वो पूरा बलवान होता है। तो अगर कुंडली का कोई मार्क ग्रह 0 डिग्री या 2 डिग्री का बैठा है, 28 29 30 डिग्री का बैठे तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई योग कारक ग्रह कुंडली में कम डिग्री का बैठे तो आप उसकी डिग्री बढ़ाएं। तो डिग्री कैसे बढ़ानी है? तो दोस्तों अगर आपने किसी ग्रह की डिग्री बढ़ानी, मान लो राहु बैठा आपका 11 डिग्री का, तो वहां पे अगर वो नीच राशि शत्रु राशि कुंडली का मार्क है तो वहां पे हम उसकी डिग्री करेंगे माइनस करने के लिए हम उसका करेंगे दान के माध्यम से उसकी जो 11 डिग्री है वो चली जाएगी 0 के ऊपर, यानी कि वो आपको जो भी खराब फल देगा वो बिल्कुल कम मात्रा में दे पाएगा। जैसे कि मैंने पहले बता चुका, 0 डिग्री वाला ग्रह या 30 डिग्री वाला सिर्फ 5% तक ही फल देता है। तो अगर राहु आपको खराब फल देगा बिल्कुल कम मात्रा में देगा। ऐसे अगर कोई ग्रह आपका मान लो बुध ग्रह अस्त बैठा है, क्योंकि बुध ज्यादातर अस्त बैठता है कुंडली में, तो बुध अगर मान लो 1 डिग्री का बैठा है लेकिन बैठा है योग कारक, कुंडली का योग कारक अच्छे घर में बैठा है, उच्च राशि में बैठा है, मित्र राशि में बैठा है, तो यहाँ पे आपने उसका दान नहीं करना है, बल्कि उसकी जो डिग्री है वो बढ़ानी है, उसे प्लस करना है। डिग्री बढ़ाने के लिए प्लस करके उसकी हम डिग्री करेंगे 15, तो उसके लिए हम उसका रत्न दान करते हैं। तो दोस्तों